नमस्कार दोस्तों। ये एक वीडियो मैं दोबारा से अपलोड करने का सोचा। मैंने एक सोलो राइड किया था पिछले साल सर्दियों में, तपोवन एक गांव में ऋषिकेश में। वो राइड तो कम थी, एक एक्सपीरियंस ज़्यादा था। एक एक्सपीरियंस था, मेरे एक मित्र हैं तुषार तुषार भट्टाचार्य, ट्रैवलर फ्रेंड हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम चलाते हैं जो उत्तराखंड के विलेजेस से माइग्रेशन को रोकने के लिए है। एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम है। तो उनके गांव गया था, उनके घर गया था मैं, और उन्हीं के थ्रू मैं एक हस्ती जो एक आर्टिस्ट थे, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, कुछ समय पहले ही नहीं रहे, उनको मिला। मुकेश धीमान जी उनका नाम है, और वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, डिजरीडू। और उनका घर भी उन्हीं के गांव के पास में, जो मेरे मित्र हैं उनके पास में ही था। उनसे मिला और वो एक अनुभव था मेरे लिए जो शायद जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। तो उसी अनुभव को, उस शाम को, एक शाम जो मैंने उन लोगों के साथ गुजारी, उसी को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग भी उस एक शाम को, उम्मीद करता हूँ, जो मैंने जिया उसे एंजॉय करेंगे। ये आगे जो मैं इसमें क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ वो उसी शाम की, और मुकेश धीमान जी से जो मेरी एक कन्वर्सेशन तुषार दादा ने ही रिकॉर्ड की थी, वही मोमेंट्स हैं, उसी में वही लम्हे हैं। तो आप देखिए और अपने फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसे लगे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मुकेश जी का भी दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ म्यूजिकल जीनियस, ही इज़ एन आर्किटेक्चरल जीनियस ऑल्सो। पूरे वर्ल्ड ओवर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि उनके पास पैसा तो कुछ रहा नहीं, कभी पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर जब उन्होंने अपना एक म्यूज़िकल स्टूडियो बनाने की सोची, जिसका बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फैंस से सिर्फ ₹1 पर पर्सन लेने की गुहार लगाई, और एक दिन में उनके पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। तो ये उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इसके अलावा उनके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन भी इजरायली आर्मी ने इनिशिएट किया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो। और एक सोल ऑफ इंडिया करके टेलीविज़न पे प्रोग्राम आता था, जिसको दिया मिर्ज़ा होस्ट करती थी। उसमें भी 2 एपिसोड मुकेश जी के ऊपर ही फीचर हुए थे। तो इस वीडियो का बड़ा हिस्सा मुकेश जी के बारे में ही है, और थोड़ा छोटा सा हिस्सा उस जगह के बारे में रहा है जहाँ पर मैं ठहरा और उस जगह को एक्सपीरियंस किया। और ये हम आ गए हैं हमारे मुकेश जी, जो एक बार पहले भी मैं उनसे मिल चुका हूँ थानगांव राइड पे। इज़ एन इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, ही प्लेज डिजरीडू, प्लस ही इज़ एन आर्किटेक्चरल जीनियस। क्योंकि ये उनकी एक स्टूडियो बन रहा है, सभी इंटरनेशनल, क्योंकि उनकी फेम है तो आर्टिस्ट कम्युनिटी में उनके अच्छे संपर्क हैं। तो लोग आते हैं उनके पास में उनके लिए रहने के लिए, अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टूडियो बनाया है। मैं वहाँ गया हूँ, और तुषार भाई लेके आया मेरे को। तुषार भाई जो बड़ा भाई मानते हैं मुकेश जी को, और मुकेश जी जिन्हें मैं साक्षात शिव स्वरूप मानता हूँ। ये मुकेश जी का ऑटोग्राफ है। और ये वो कॉटेज और सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बन रहा है, जिसको मुकेश जी कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हवा चलेगी तो इसमें से भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आएगी, कहीं से बेल्स की, कहीं से फ्लूट की, कुछ ऐसा प्लान है। एज आई मुकेश जी आर्किटेक्चर जी सामने मुकेश जी नजर आ रहे हैं। टोटल व्यक्तित्व
दोबारा बताओ तुषार भाई। टिप्पी टिप्पी टेंट। हाँ, ये ट्राइबल टेंट कहलाते हैं। और इसमें तुषार भाई बता रहे हैं कि रात को जब अग्नि जलाते हैं तो ऐसे लगता है कोई तारा उतर आया हो जमीन पे। फोटो खींच लेते हैं। काली ज्यादा शैतानी आ रही तेरे को, इधर देख काली। हाँ हाँ, चढ़ जा मेरे ऊपर, चढ़ जा, चढ़ जा मेरे ऊपर। फोटो ना ले तेरी, तू ज्यादा हीरोइन हो रही है, फोटो नहीं खिंचाएगी। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? तुषार भाई ऑल गुड, ऑसम। बहुत दिनों के बाद आप पधारे हो हाँ हमारे गांव में। जब महादेव का आशीर्वाद हुआ, हाँ, जब उसकी इच्छा प्लान तो बना था, आपको मालूम है। चलो फाइनली आप आए इधर। कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए बहुत, अभी तक आपके वीडियोस में, फोटोज में मैंने देखा था, कई बार मुकेश जी के साथ में देखे थे वीडियो, कुछ फोटो देखे थे, जिसको आप कम्युनिटी लिविंग का नाम भी देते हो। वो एहसास तो था मेरे को कि क्या माहौल होगा। आज मेरे लिए मतलब बिल्कुल ही अलग, बहुत अलग एहसास है, अलग जिंदगी है। मुकेश जी की शख्सियत अलग है, तो जीवन शैली है, विरासत में मिलती है, ऊपर से नसीब होता है तो ऐसा मलंग इंसान होता है। तो आज उस मलंग होने के छोटा सा अनुभव आप तो कर ही रहे हो, आप यहीं रह रहे हो, दादा का आशीर्वाद है आप पे। और मेरे को आज मिल रहा है थोड़ा सा। है ना, दादा हमारे एकदम फेवरेट दादा हैं। अरे दादा हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त देखो दुनिया में, जिंदगी में बहुत मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, है ना। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जैसे जिसके साथ आप, जैसे है ना जैसे एक महबूबा के तरीके से, गर्लफ्रेंड के तरीके से मिल सकते हो, है ना। दिल की बातें कर सकते हो, अपनी आर्ट शेयर कर सकते हो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दादा को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, हम लोग ऊपर कुटिया में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला दादा कुछ आज थोड़े से अपसेट से लग रहे हैं। तो दादा ने एकदम से बोला कि हाँ बहुत गहराई से, आज कोई परी नहीं दिखी। कोई परी नहीं दिखी। तो ये दादा ऐसा बोलते नहीं होंगे हर किसी से ना। तो बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं हमें। मुकेश धीमान जी सारे विश्व में फेमस है और हमारे दोस्त हैं, हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर कि हमारे दोस्त हैं। हमारे दोस्त नहीं ऐसा नहीं, हम लोग तो गुदड़ियों में सोने वाले मनुष्य हैं। एक लकड़हारे हैं, जीवन विश्वकर्मा के भगत हैं। हाँ, बस अपना दाल रोटी गंगा माँ के किनारे पाते हैं। गंगा किनारे हमारे गांव है, माँ मदर गंगा अमृत दिखाई देता है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए संसार में, जो अमृत हमेशा आंखों के सामने रहे। तो मृत्यु हमने भोलेनाथ के नाम लिख दी है, जब चाहिए जब लीजिए। दादा ट्रू आर्टिस्ट आप ही जैसे होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बड़ा नाम पा जाते हैं, बड़ा दाम पा जाते हैं ना। हम तो आर्ट के भगत हैं प्रभु विश्वकर्मा के। आप फकीर हो, आप सच्चे फकीर हो, आप फकीर हो, आप सच्चे आर्टिस्ट हो। दुनिया आपकी आर्ट को खरीदने आते हैं और आप कहीं जाते नहीं हो। तो उधर क्या जीना जहाँ कलर की दुनिया है, जीना तो अमृत और स्वर्ग है। ये इच्छाधारी परियों का मुल्क है ये। यहाँ क्या सब कुछ है, प्रवेश मनुष्य इच्छाधारी होता है। हाँ, जब चाहे वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। ये तो आपकी टैग लाइन है, वैसे भी दिमाग में आ जाती है। और वैसे उसमें देखा था ना, सोल ऑफ इंडिया। हाँ जी, दिया मिर्जा के बोला आपने पहले, सबसे पहले। हाँ, ये तो आप तो बहुत पहले बोल रहे होगे, लोगों को तब पता चला ना। हाँ, वो
मेरे को भी नहीं मालूम था ना ये फिल्म स्टार है, तो हम आपस में सेम सेम। मैं कभी नहीं सोचता कि बड़ा फकीरों छोटा के लिए सब इंसान होते हैं, कोई स्टार नहीं बड़ा होता ना। छोटा के वाली बात आप तो वैसे हो ना दादा। संसार में डॉक्टर साहब मिले तो बहुत अच्छे, एक दिल के यार मिल गए कि भाई यार दीपक लेके ढूंढे तो नहीं मिलता है। मुझे तो खुद जब घर में पावर जतानी होती है या खुद को जो है इनविंसिबल जिसको कहते हैं जताना होता है ना, हाँ। वर्सेटाइल, तब मैं आपका डायलॉग मारता हूँ, मनुष्य इच्छाधारी मैं महादेव हूँ, महाभूत हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। तो पर सच है दादा, मैं तो मानता हूँ, मैं मानता हूँ नहीं डॉक्टर साहब भी सब बहुत महादेव भगत की हैं। संतान है दादा। बस जी बस उनकी कृपा उसी बनी का रहे, अंश है। किरण पड़ती रहे, उससे ज़्यादा और कुछ चीज़ नहीं। हम्म। हाँ जी, उनकी कृपा रहे बस हमेशा। इनका बहुत सारा हो गया, मेरे को भी है ना बहुत। बस, मैं अकेला मेरे को लगता नहीं, मेरे को साथ लगता है में कि तो हो गया। परिवार है, हाँ, परिवार है ऐसे। परिवार हो गया। हाँ जी। ध्यान भी तो रखते हैं आपका, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। और आप भी ध्यान रखते हो। डॉक्टर साहब एक आर्टिस्ट आदमी है, तो आर्ट का प्रेम ही अलग होता है, वरना प्रेम तो कईयों के पास होता है, पर वो प्रेम नहीं होता है जो आर्ट के पास होता है। वो प्रेम है डॉक्टर साहब से। हाँ यहाँ रखी है, कर रखा है क्या डिजिटल? हाँ डिग्री दादा भी स्टूडियो बना रहे हैं अभी ऊपर, आपने देखा ही है ये वाला, है ना। हाँ, तो ये भी बहुत इनका सपना, इनका ड्रीम बोलते हैं ना, वो सपना देखा था पिछले इन्होंने। साल भी बात हुई थी। मेरा ये बस मतलब कल्पना थी माइंड के अंदर कि भाई मैं अपनी कुटिया अपने आप बनाऊं हाँ, और शांति में कहीं रहूं जा करके। तो एक अच्छी हेल्प की मेरी, गंगोत्री जा रहा था तो इनसे आप बता रहे थे हाँ थान गांव में, आप क्या कह रहे थे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ आप कह रहे थे कि मेरे को नीचे पत्थरों के घर समझ नहीं आते, वहाँ ऊर्जा रुकती है, मुझे चाहिए जहाँ मुझे परमात्मा महसूस हो, हाँ प्रकृति महसूस हो, जहाँ ऊर्जा हाँ जी रुके नहीं, चारों हाँ। तरफ से आए हाँ प्रकृति के बीच में। और दूसरा आप कह रहे थे कि ऊर्जा महसूस हो जाती है बहुत दूरी से आपको, हाँ जब कोई इंसान आ रहा होता है, अच्छा आ रहा होता है तो पता चलता है, बुरा आता है तो हमारा हाँ। दिल भगवान से पूछता है कि भाई ऐसे बुरी एनर्जी हमारे पास क्यों आ रही है, हाँ दिल घबराता है, हाँ जी ऐसा बोल रहे थे आप। हाँ जी हाँ जी, ये तो होता ही है। और इसका आपने बताया था कि ऐसा मन है बनाने का, हाँ जी इसमें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई दे, हवा चले, हाँ तो जी हाँ जी, वही बना रहे हैं। आज पूरा आज बनना शुरू हो गया। गांव में शांति रहे, थोड़ा परिवार में शांति रहे, जो भी जाए थोड़ा मसद मिले उसके माइंड को, शांत हो जाए, कहीं आ जाए। जो मीटर के हिसाब से कदम चलते हैं वो सेंटीमीटर के हिसाब से रुक जाए, वो काम करें। ये बातें आप ही कर सकते हो दादा, मीटर और सेंटीमीटर में समझाना। हाँ क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ हो गई, हाँ, किसी के घर के आगे से गुजरो तो जल्दी गुजरने को मन करता है, हाँ, तो ये घर ऐसा बन रहा है जहाँ रुकने का मन रुकने करेगा। को मन करेगा। घर तुम्हारा भी ऐसे था तुषार भाई, बहुत पकड़ थी उसमें, वहाँ बैठ जाएगा तो आदमी हिलने का मन नहीं करेगा। वो भी दादा के आशीर्वाद से ही हुआ है, वो दादा ने उसका मार्ग दिखाया है। हाँ, मैं नेपाल में था, मेरा एक अपना वही एवरेस्ट के, एवरेज बेस कैंप वाले पे। हाँ, प्री स्कूल था उसका एक, तो उसका एक सेमिनार था हमारा, तो मैं उधर गया हुआ था। दादा का फ़ोन आया मेरे पास कि आपके लिए आसन देख लिया है, आके ग्रहण करो। लिटरली यही बात बोली उन्होंने। मैं आया, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, ये अपने मोटरसाइकिल पे चलते हैं हमेशा, हाँ, मतलब अपने आप खुद चलाना है इन्होंने। तो उस दिन कह रहे कि डॉक्टर साहब चलो आपके मोटरसाइकिल पे चलते हैं, तो आ गए। ये मुझे रास्ता तो पता था, लेकिन वो जिस तरफ ले जाते गए मैं चलता गया, मैंने पूछा नहीं। हम दोनों के बीच में एक बात है, हम लोग क्यों, क्या कब क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे, इशारे से, कौन, और हाँ कब नहीं, और क्वेश्चन तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक ने कह दिया दूसरे ने मान लिया। हाँ। मैं चलता जा रहा हूँ, एक जगह आई, दादा ने बोला कि यहाँ साइड में लगा दो, लगा दिया। एक गांव में एक घर था किसी का,
वहाँ जाके बैठ गए, खाना वाना खाया, रात को सो गए, कुछ नहीं, बस ठीक है जैसे चल रहा है चल रहा है। सुबह उठ के चले गए, बोला कि चलो तुषार जी घूम के आते हैं। घूमना आया तो ये वाला स्थान जिस पे आज आप आए थे। ना ना, वो दादा ने तो एनर्जी से लिया है हाँ वो। हाँ हाँ। उस जगह की एनर्जी अलग है। ये रात का नज़ारा। उस जगह का जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, तुषार भाई का आशियाना, माई विलेज, कोई गांव, तपोवन, ऋषिकेश। मार्च में हम लोग आ रहे हैं अपने ग्रुप के साथ इसी जगह।